सिर्फ फौजी बेस से जुड़ा था मैं, और पहले विषय यूट्यूब से तो कनेक्ट रहते हैं ना शाम को 8 बजे वाले आप किया। मतलब आपने जो फौजी बात चलाई सर, वो फौजी बात से मेरे को मतलब मैं पूरा 100% तैयार हो गया मैं, मतलब पेपर। फौजी बैच से जुड़ा था मैं। आप ही से पढ़ा हूँ, मैथ मैंने आप ही से पढ़ा है। फौजी बैच सर आप लोग शुरू करवाए, बस पहला क्लास से ही हम उसी समय ज्वाइन हुए और फुल फोकस बस इसी पे था मेरा। फौजी बैच, जिससे पढ़कर 20,000 से भी ज्यादा बच्चों ने बदली है अपनी किस्मत। एसएससी जीडी में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाले फौजी बैच के साथ एसएससी मेकर की टीम एक बार फिर तैयार है सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने के लिए। शानदार टीम और दमदार कंटेंट के दम पर इसी फौजी बैच ने बदली है 20,000 से ज्यादा बच्चों की जिंदगी। तो अब है आपकी बारी। अब आइए एसएससी जीडी में सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिलाने वाला जादुई बैच फौजी बैच। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का फौजी बैच और करें एसएससी जीडी में अपने सिलेक्शन को पक्का। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करें और एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार साथियों, मैं आलोक द्विवेदी आप सभी का टीचर मेकर के इस परिवार पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि 11 बजे से हमारी अति महत्वपूर्ण क्लास रहती है टीचर मेकर पे। जो भी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं हमारे भाई, उनके लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। फिलहाल ये सभी एग्जाम्स के लिए, फॉर ऑल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। डेली चलती है 11 बजे, रिकॉर्डेड फॉर्म की ये क्लास चलती है, अति महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। बहुत ही शानदार क्लास होती है। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और जो बच्चे लगता है जिनको उनकी हिस्ट्री में और पॉलिटी में, स्टैटिक जीके में कमांड नहीं है, वो जाएंगे एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल पे। वहाँ पे आप जब जाएंगे तो वहाँ पे मेरी मैराथन क्लास 6 घंटे की डली हुई है, आप उसको देख सकते हैं और अपनी तैयारी को शानदार बना सकते हैं। ठीक है, बाकी ये क्लास जो रिकॉर्डेड फॉर्म में डेली चलती है, ठीक है, सभी को इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ। और एसएससी मेकर यूट्यूब चैनल पे मैं बता दूं, आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, 15 मिनट शो डेली चलता है रिकॉर्डेड फॉर्म में। 15 मिनट शो, ठीक है। 15 मिनट शो में क्या होता है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो मैं कराता हूं एग्जाम के दृष्टिकोण से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी चीजें आपके एग्जाम में आ सकती हैं, पूछी जा सकती हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, उनको मैं डेली सुबह 10 बजे वो क्लास चलती है, 10 AM पे चलती है। ठीक है, 10 AM पे। ठीक है, टीचर मेकर पे अभी आपको 2 क्लासेस मिलेंगी, एक 11 बजे, एक 4 बजे। ठीक है, एक 11 बजे मिलेगी, एक 4 बजे मिलेगी, आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो है हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्लास है। पहले बता दूं, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। भारत की रक्षा उत्पादन इकाइयाँ, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्लास की शुरुआत करेंगे। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, GRSC। ठीक है, इसकी स्थापना और मुख्यालय आप लोगों को 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुख्यालय ये जरूर याद रखना है, मुख्यालय ये जरूर पूछा जाता है। ठीक है, ये जरूर पूछा जाता है और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है मुख्यालय। तो स्थापना वर्ष 1884, पूर्ण गठन 1934। मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में मुख्यालय है। ठीक है, मुख्यालय कोलकाता में, इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। स्थापना वर्ष 1940। ठीक है, स्थापना वर्ष 1940 और मुख्यालय बेंगलुरु, मुख्यालय बेंगलुरु। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, स्थापना वर्ष 1954 और मुख्यालय बेंगलुरु, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो आपको स्थापना और मुख्यालय दोनों चीजें आपको याद रखनी है ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे। एक आपको मुख्यालय, हेडक्वार्टर, और दूसरा स्थापना वर्ष जो है वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, स्थापना वर्ष 1958, स्थापना वर्ष 1958, मुख्यालय नई दिल्ली, स्थापना वर्ष 1958, मुख्यालय नई दिल्ली, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ECIL, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्थापना वर्ष 1967, कब और मुख्यालय कहाँ? हैदराबाद में इसका मुख्यालय, कहाँ? हैदराबाद में इसका मुख्यालय है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। मिश्र धातु निगम लिमिटेड,
ठीक है। मिश्र धातु निगम लिमिटेड, स्थापना वर्ष 1973, मुख्यालय हैदराबाद, मुख्यालय हैदराबाद, ठीक है, मुख्यालय हैदराबाद। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, MDL, ठीक है, स्थापना वर्ष 1934, मुख्यालय मुंबई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। जहां पर मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दिया समझ लो वहां से तो आपका क्वेश्चन बनने के सबसे ज्यादा चांस है, जहां जहां पे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, ठीक है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL, तो स्थापना वर्ष 1941, स्थापना वर्ष 1941, और मुख्यालय की अगर हम बात करें तो मुख्यालय विशाखापट्टनम, ठीक है, मुख्यालय विशाखापट्टनम। नेक्स्ट चलते हैं, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL, स्थापना वर्ष 1957, स्थापना वर्ष 1957। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, स्थापना वर्ष 1964, मुख्यालय बेंगलुरु, मुख्यालय बेंगलुरु, मुख्यालय बेंगलुरु, कहां? बेंगलुरु, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड इंपॉर्टेंट है, स्थापना वर्ष 1970, स्थापना वर्ष 1970, और मुख्यालय हैदराबाद, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स इंपॉर्टेंट है, स्थापना वर्ष 1984, मुख्यालय नई दिल्ली, ठीक है। ये हम लोगों ने कर लिया, एक बार हम लोग फिर से रिवीजन करेंगे, ध्यान रखेंगे, एक बार फिर से हम लोग रिवीजन करेंगे इसी चीज का। चलिए, तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, स्थापना वर्ष 1884, मुख्यालय कोलकाता, मुख्यालय कोलकाता। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, स्थापना वर्ष 1940, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मुख्यालय बेंगलुरु, मुख्यालय बेंगलुरु, मुख्यालय बेंगलुरु इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL, स्थापना वर्ष 1954, मुख्यालय बेंगलुरु, मुख्यालय बेंगलुरु। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO, स्थापना वर्ष 1958, स्थापना वर्ष 1958, मुख्यालय नई दिल्ली, मुख्यालय नई दिल्ली। इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्थापना वर्ष 1967, और मुख्यालय हैदराबाद, मुख्यालय हैदराबाद, कहां है मुख्यालय? हैदराबाद में। मिश्र धातु निगम लिमिटेड, स्थापना वर्ष 1973, मुख्यालय हैदराबाद, इंपॉर्टेंट है। फिर मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, स्थापना वर्ष 1934, मुख्यालय मुंबई, मुख्यालय मुंबई। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, स्थापना वर्ष 1941, मुख्यालय विशाखापट्टनम, मुख्यालय कहां है? विशाखापट्टनम। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? मुख्यालय। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, स्थापना वर्ष 1957 में, ठीक है। फिर भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, स्थापना वर्ष 1964, स्थापना वर्ष 1964। जहां जहां मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख रखा है वो आपके एग्जाम में क्वेश्चन वहां से बनना सबसे ज्यादा चांसेस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कर चलते हैं, भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL, स्थापना वर्ष 1970, स्थापना वर्ष 1970, मुख्यालय हैदराबाद, मुख्यालय हैदराबाद, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, स्थापना वर्ष 1984, मुख्यालय नई दिल्ली, मुख्यालय नई दिल्ली। देखो रिवीजन कराना क्या उद्देश्य होता है क्लास में, ये उद्देश्य होता है कि आपको घर पे अलग से रिवीजन के लिए टाइम ना देना पड़े। जैसे आप यहाँ भी क्लास लो फिर दोबारा फिर से रिवीजन करो, इसीलिए मैं क्लास के अंदर ही आपको रिवीजन भी करा देता हूँ, क्लास भी हो जाती है, ताकि आपको अलग से टाइम देने की जरूरत ना पड़े। 2 बार क्लास देख लेंगे आपके दिमाग में चीजें सेट हो जाएंगी, ठीक है। सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्लास सभी एग्जाम्स के लिए शानदार है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। बाकी अगर कोई भी हमारा साथी रेलवे की तैयारी करना चाहता है तो 499 का कोर्स बैच है हमारा, तेजस बैच, ठीक है। RRB NTPC में 100% सुनिश्चित सिलेक्शन के लिए लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास आपको इसमें मिलने वाली है, ठीक। क्लास नोट्स एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा आपके डाउट सेशन लिए जाएंगे। तेजस बैच इंपॉर्टेंट है, RRB NTPC 2024, ठीक है, RRB NTPC 2024। चलिए फौजी बैच 2.0, सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला बैच, ठीक है, सबसे ज्यादा। SSC मेकर के यूट्यूब चैनल को जब आप सर्च करेंगे तो वहां पे आप देखेंगे हजारों सिलेक्शन दिए, सबसे फेमस बैच है, सबसे प्रसिद्ध बैच है और सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला बैच है। डेली लाइव क्लासेस चलती हैं इसमें, ठीक है, और यूट्यूब पे भी प्रैक्टिस सेट आपको मिलते हैं। आपको 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा आप GD20 कोड अगर अप्लाई करते हैं। अजय सर के मार्गदर्शन में क्लास चलती हैं जो आपको 10 बजे हिंदी पढ़ाते हैं और 8 बजे आपको
रीजनिंग की क्लास आपको लेते हैं अल्टरनेट डे पे, एक दिन मैथ की टॉपिक वाइज क्लासेस चलाते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको बाकी सुबह जीएस की क्लास चलती है, प्रैक्टिस सेट में आपको मैथ्स पढ़ाया जाता है, तो सुबह भी आपको यूट्यूब पे भी क्लास मिलती है। आपके पास 39 डेज है, इन 39 डेज में कैसे प्रिपरेशन करनी है आपको अच्छे से पता होगा पूरा। आपको अजय सर ने वहाँ पर यूट्यूब पे क्लास डाल दी, आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, आप उस क्लास को देख करके अपने तैयारी कैसे करनी है आप ये पता लगा सकते हैं, ठीक है। आज की बात हम लोग यहीं पर रखते हैं, कल की क्लास में एक शानदार टॉपिक के साथ मिलेंगे, एक बेहतरीन टॉपिक के साथ मिलेंगे जिससे आपकी तैयारी और मजबूत हो सके। आज के लिए हम लोग